हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं बताने जा रहा हूँ इस गाड़ी की सर्विस हुई है अभी रिसेंटली, आज ही करवा के लाया हूँ। देखो गाड़ी के टायर बिल्कुल मस्त चमक रहे हैं, पूरी गाड़ी चमका के दी है उन्होंने। इसमें 2-3 इशू थे, मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये विंडशील्ड चेंज हुई है, तो ये नई विंडशील्ड में एक स्क्रैच था इनसे, ये बिल्कुल नई विंडशील्ड है। देखो ये इन्होंने लगाई है यहाँ पे, देखो बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग के साथ लगेगी। लगाने में तो कोई इशू नहीं रखा उन्होंने। और ये देखो ये नई इसलिए यहाँ पे कोई सीएनजी का स्टिकर नहीं है, ना नंबर प्लेट का स्टिकर है, और वहाँ से भी इन्होंने सारा सामान हटा दिया है। और ये विंडशील्ड की कॉस्ट मेरे को तो 1200 रुपये देने पड़े हैं, क्योंकि इंश्योरेंस में कराया था ये हमने। और ये जो स्क्रैच आया है इसका तो कंपनी वालों ने बोला है कि ये वापस से विंडशील्ड नई चीज़ लगा देंगे। हमको अर्जेंट में कल कहीं जाना था, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है आप ले जाओ गाड़ी, वापस ले आना, हम कर देंगे। और इसका बाकी का मैं बताता हूँ। ये इसकी पुरानी विंडशील्ड थी, ये पूरी देखो क्रैक पड़ी है यहाँ पे अंदर। ये इसलिए टुकड़ा इसलिए उन्होंने काट के दिया था क्योंकि इनको फास्टैग वापस देना था मेरे को। और फास्टैग में एनुअल पास है, तो ये फास्टैग मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। इसको निकालने का तरीका भी मैंने शॉर्ट वीडियो में बता रखा है, वो देख लेना। और बाकी गाड़ी में इसमें टेप का रोल रखा था मैंने, यहाँ पे कहीं गिर गया है वो शायद, वो ढूंढता हूँ। ये फास्टैग अपन वापस इसको टेप से लगा लेंगे यहाँ पे, तो ये काम कर जाएगा। इसको इसलिए निकाला है क्योंकि इसमें एनुअल पास था, तो ये एनुअल पास यूज़ करना पड़ा हमको। और उसमें 150 ट्रिप बाकी थी अभी, तो वो थोड़ी कंज्यूम भी तो करनी पड़ती है। तो ये एनुअल पास भी 3-3.5 हज़ार का हुआ था। ये उन्होंने सामान सारे खोल के रख दिए, इन्वोल्व का पूरा फाड़ दिया अच्छे से। और ये गाड़ी का कवर पड़ा है पीछे, और ये भगवान जी का ये जो लटका रहता है यहाँ पे, ये भी उन्होंने खोल दिया है। और ये टेप रोल ये बाहर पड़ा था वो रहेगा। और ये उन्होंने ये भाई ये तो मैंने अभी देखा है। ओए ये क्या है? वाह, परफ्यूम की बोतल दी इन्होंने। वाह यार, हेड्स ऑफ टू मारुति। ये इसके बिलिंग भी नहीं छोड़ी इन्होंने। और भाई ये मेट्स लगाए इन्होंने। बाकी बिल में बताता हूँ आपको इसका आखिरी में, एक बार इंजन भी खोल के बता देता हूँ। बाकी लुक कैसी लग रही है बताना गाड़ी की। और ये मैंने सुना है ये जो स्टिकर नहीं लगे होते ना, ये बैन कर दिए गवर्नमेंट ने। अभी पता नहीं क्यों किए हैं, इसका तो पता नहीं चलेगा। बाकी इसका बोनट खोल के बताता हूँ मैं क्या क्या हुआ इसमें। बोनट खोलने से पहले ना, ये जो स्टीयरिंग होता है ना, ये 120 की स्पीड पे ऐसे ऐसे कांपने लग गया था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो इसकी व्हील अलाइनमेंट भी हुई है, व्हील बैलेंसिंग भी हुई है, व्हील रोटेशन भी हुई है। और बाकी ये जो डिस्क प्लेट्स होती है ना इसकी, ये वाली, ये भी चेंज होगी, क्योंकि वो बोल रहे थे इस पर स्क्रैच बहुत आ गए हैं, तो ब्रेक लगाते ही वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, पूरा मतलब स्टीयरिंग काँप रहा है। और बाकी तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है वैसे। 17,900 चली है गाड़ी। और इसकी सर्विस करवा ली हमने। 2 मिनट बस बोनट का ये लगा लेता हूँ मैं। ये ऐसा कुछ इंजन भी उन्होंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये 20,000 वाली सर्विस में एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, सीएनजी फिल्टर, केबिन फिल्टर, और ये रेडिएटर टॉपअप करा था, और ये भी टॉपअप कर दिया था ब्रेक ऑयल। और बाकी बैटरी का चार्ज भी चेक करा था उन्होंने, कितनी चार्ज बच रही है। और बाकी सारी चीज़ें सही करी थी उन्होंने। ये देखो ये पूरा कवर गंदा हो जाता है इसका, ये भी सही कर दिया उन्होंने। बाकी मारुति की सर्विस तो बहुत ज़ोरदार है। एक दिन के अंदर उन्होंने मेरे को ग्लास डाल के दे दिया था। बाकी इसका बिल पड़ा होगा अंदर। और ये डोर प्रोटेक्टर भी फ्री में दिए उन्होंने मेरे को, परफ्यूम फ्री में दिया है। और इसमें क्या मैंने ये सर्विस पैकेज की ये बताता हूँ मैं आपको। इसकी लाइट कहाँ से चालू होगी, ये देखिए बंदी रहने देता हूँ, थोड़ी अजीब सी लग रही है। ये सी डायरी देते हैं ये मेंटेनेंस पैकेज की, जिसमें ये आप पढ़ लेना रोक के। ये सर्विस फ्री होती है 3 साल मेंटेनेंस के लिए। और ये सारी सर्विस का लिखा हुआ है इस पर, 3 सर्विस, 4 सर्विस, और ये 5th सर्विस का भी होगा शायद इसमें। ये 5th फ्री सर्विस 30,000 किलोमीटर वाली, जिसमें हमको 1 रुपये नहीं देने। और ये सारी लिमिटेशन होती है इसमें। और बाकी ये कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे इसमें सारे, आपको अगर चाहिए हो तो ले लेना कॉन्टेक्ट नंबर। ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस का जितना भी है सब लिखा रहता है इसमें। और बाकी तो कुछ नहीं है इस डायरी में, खाली नाम की डायरी है।
और इसके बिल कहाँ पड़े हैं, बिल 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 कहाँ गए, बिल पीछे रख दिए क्या मैंने सीट पे, पीछे रखे होंगे मैंने, पीछे चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। बिल तो लिए थे मैंने उनसे, दोनों बिल थे। कवर एक बार हटा के देख लेता हूँ मैं, बिल कभी हो तो ये रह गया बिल, मिल गया। एक तो ये रह गया है, इसको आगे डाल देते, एक और मैं देख रहा हूँ, ये रह गया एक और। एक तो ये कवर इतना बड़ा है, इसको अवेंडना भारी पड़ता है गाड़ी बहुत ज़्यादा। इसको प्लास्टिक के अंदर डाल देते हैं कवर को। ये बहुत बड़ा कवर है, बहुत बड़ा, और इसके बेल्ट सबसे ज़्यादा बड़ा। बाकी इन्होंने पॉलिश वगैरह तो बहुत अच्छी करी गाड़ी की, बिल्कुल अच्छी से, देखो कितनी चमक रही है, और खुशबू भी अच्छी है परफ्यूम की। चलो मैं आपको बिल का बता देता हूँ, बिल का क्या सीन है। ये पहले मैं इस फास्टैग को अवेल लेता हूँ, वरना ये घूम गया तो जितने का ग्लास नहीं डला उतने का तो खर्चा हो जाएगा। अंदर बैठ जाते, एसी भी अच्छा है गाड़ी का, बिल्कुल क्लीनिंग मस्त कर रहा है, कूलिंग भी अच्छी कर रहा है, और स्पीकर वगैरह तो अच्छे ही है इसके। और ये किसी को पता हो कमेंट्स में तो बताना, ये मेरे जैसे ये इसमें क्या होता है, ये हेडलाइट चालू कर बंद करते ना अपन, तो इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती है, मेरे कम ज़्यादा नहीं हो रही है, ये ना मीटर की कम हो रही है ना इसकी हो रही है। तो हेडलाइट बंद कर देते ताकि किसी को पता नहीं चले हम वीडियो बना रहे। कॉन्टेक्ट डिटेल्स का है इसमें, आप देख सकते हो ये पार्ट डले इसमें, फिल्टर असेंबली, ऑयल गैस किट, क्लिप, प्लग ऑयल ड्रेन, सीएनजी फिल्टर, व्हील बैलेंसिंग, डोर गार्ड, ग्रीस स्टेज, केबिन फिल्टर वगैरह ये सब डला है। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, और इन्होंने फ्रंट कैलिपर ग्रीसिंग भी ली थी, और बाकी इसका 2128 बिल इसका था और 0 इसका था। और बाकी इंश्योरेंस वाली जो फाइल है, इंश्योरेंस वाली फाइल का ये बिल है, ऐसा कुछ इन्होंने बोला था 10-11 हज़ार रुपये लगते हैं, ग्लास विल्चिंग चेंज होती है तो, पर इसमें जो प्राइस है वो 3938 है ये, क्योंकि इसलिए ये इंश्योरेंस में क्लेम हुई है। बाकी इसका अगर अपन बिल देखें तो 7986 था, जो कि अपने बिल्कुल 1200 रुपये लिए उन्होंने। बाकी वो यूँ बोल रहे थे कि इसमें एक्स्ट्रा सीलेंट लगाया उनसे, मतलब ये जो होता है ना चिपकाने का, कि ये एक्स्ट्रा लगाना पड़ा उनको, एक बोतल और लगानी पड़ी। तो वो बोल रहे थे कि 1600 हुए, तो हमने पूछा कि 1600 किस बात के, जबकि हम इसमें तो एक ही लगता है ना बोतल। तो वो बोल रहे थे, फिर वह उन्होंने बाद में कंपनसेट करके 1200 में कर दिया, बस और कुछ नहीं करा है इसमें। बाकी तो गाड़ी जैसी की जैसी है वैसी है। ये बस ये बहुत बेकार चीज़ लगती है, इनको मैं निकाल के फेंक दूँगा अभी। ये कुछ नहीं, 7 रुपये जोड़ते ये इन दोनों के, पर काम कुछ नहीं आते ये साले। बिल में अवेयर के रख देता हूँ इनके, कभी उसमें वापस ग्लास चेंज होगा इसका, जो भी चेंज होगा तो मैं आपको रिपोर्ट देता रहूँगा उसकी। तो बाकी अब तो कोई गाड़ी काँप नहीं रही है, 120 क्या 140 भी चला के देख ली, बिल्कुल कंप्लीट चल रही है। और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं यार, गाड़ी मस्त है, इंजन नॉइज़ भी अच्छी है, ना कोई ज़्यादा आवाज़ करती है ना कम आवाज़ करती है, सीएनजी के हिसाब से अच्छी आवाज़ है। ये देखो साइलेंसर में इसी आवाज़ आती है, आपको हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी बिल्कुल इसी, मस्त है एग्जॉस्ट टिप भी इसकी। सीएनजी में एग्जॉस्ट अच्छा बजता है वैसे, अनपॉपुलर ओपिनियन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी हेडलाइट ये इन्होंने लेवल पता नहीं क्या कर दिया। एक और चीज़ याद आ गई मेरे को, ये जो लेवल है ना इसका, ये देखो, ये पहले ऐसा था, इस साइड से थोड़ा ऊपर था, इस साइड से थोड़ा डाउन था, अब इन्होंने दोनों साइड बराबर कर दी है। क्या पता क्यों किया इन्होंने, पर ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को। बाकी अगर किसी को पता हो ये मीटर का तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।